चित्रान लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज प्रेरणादायक विचारों में स्वप्न और सत्य से हमारा जीवन किस प्रकार से अभिशप्त होता है और सपनों की दुनिया हमें कैसे आसक्त करती है और सत्य की हमेशा विजय होती है। तो ऐसे भावों को मैंने अपने प्रेरणादायक विचारों के अनुसार सबके संज्ञान में लाने का प्रयास किया है। दोस्तों, स्वप्न ऐसे भाव या घटनाएं हैं जो अचेतन अस्वस्थ में या निहित अवस्था में दिखाई देते हैं और मन में आते हैं और पूरी निद्रावस्था में, अचेतनावस्था में न आने की दशा में मन में अनेक प्रकार के विचार या प्रश्न उठा करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप जीवन में घटनाएं मन के सामने उपस्थित होती हैं और जाती हैं। इसी को स्वप्न कहते हैं। तो स्वप्न का अर्थ दोस्तों सोते समय चेतना में जो हुई अनुभूति होती है, यानी स्वप्न छवियों, विचारों, भावनाओं व संवेदनाओं का एक क्रम सा है। तो जो लोग दोस्तों आमतौर पर निद्रा के कुछ चरणों के दौरान मन में अनैच्छिक रूप से होते हैं, मेरे विचारों की अनुभूति यही कहती है कि सपने का अपना नाम बहुत सुंदर, अर्थ बहुत सुंदर बन जाता है। यानी सपना जब हम किसी का नाम रखते हैं, सपना अगर हम किसी का नाम रखते हैं तो उसके अर्थ को जानना निहायत जरूरी है। तो सपना का मतलब ख्वाब से है, यानी ख्वाब मेरे विचार से सपने का अर्थ ख्वाब है। यानी सपना नाम बहुत सुंदर बन जाता है। सपनों का संसार कहते हैं दोस्तों। तो मेरे सपनों का संसार, तो सपना जो है नाम बहुत सुंदर लगता है सुनने में, बोलने में, अर्थ में, भाव में। तो सपना जब हम किसी का नाम रखते हैं तो उसके अर्थ को जानना प्रत्येक के लिए महत्व ज़रूरी है। तो सपने का मतलब होता है दोस्तों ख्वाब। हम जब किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, किसी चीज़ का बारे में गहन चिंतन करते हैं, तो हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के ख्वाबों का जन्म होता है। तो जिसका प्रभाव या सामना सपना नाम से, जिसका प्रभाव सपना नाम के व्यक्ति विशेष के स्वभाव में दिखने लगता है। तो दोस्तों सालों सपनों का मतलब नींद के दौरान, नींद की अवस्था में, अचेतना अवस्था में होने वाली प्रतिक्रिया है। यानी दृश्य, ध्वनि, भावनाओं की संवेदनाओं का अनुभव करती हैं और सपनों का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सपने
कहाँ से आते हैं। तो हमारे जीवन में दोस्तों जब हम अचेतना अवस्था में होते हैं, नींद की अवस्था में होते हैं, तो मस्तिष्क के टेम्पोरेज में लोब के अंदर जो हमारा मस्तिष्क होता है, इसके टेम्पोरेज में लोब के अंदर हिप्पोकैम्पस की हमारी याद रखने की, कल्पना करने, सपने देखने की क्षमता उसमें विद्यमान होती है, केंद्रित होती है, उसकी भूमिका वहाँ पर बनती है। तो हमारे इस चीज़ को बड़ा गौर से सोचना चाहिए दोस्तों। तो हमारे सबसे ज्वलंत सपने वास्तविकता की एक उल्लेखनीय प्रतिक्रिया है। यानी जो अलग अलग वस्तुओं, कार्यों और धारणाओं को एक विस्तृत मतिभ्रम अनुभव से जोड़ने की प्रक्रिया है। दोस्तों, कौन सा सपना किसी को नहीं बताना चाहिए। हम अनेक प्रकार के सपनों को दिन भर या रात भर में, हम दिन में भी सोते हैं तब भी कभी कभी सपने हमको दिखते हैं। तो सपने अस्वस्थता के भी प्रतीक होते हैं। जब हम अस्वस्थ होते हैं, शरीर से दुर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमारा जो हमारा मस्तिष्क में टेम्पोरेज लोब के अंदर जो हिप्पोकैम्पस होते हैं, उसमें कमजोरियां आती हैं। तो उससे जो है हमें अनेक प्रकार के, हमारा मस्तिष्क जो है इस प्रकार के अनर्गल चीज़ों को भी सोचता और विचारता है। तो कौन सा सपना किसी को हमको अपना नहीं बताना चाहिए। अगर हम कभी सपने देखते हैं, सबके लिए है दोस्तों, खुद की या किसी की अगर मृत्यु को देखते हैं तो ऐसा सपना देखना स्वयं के लिए बहुत ही हितकारी होता है। और ऐसे सपने के अनुसार ऐसा सपना देखना का मतलब ये है कि अपने जीवन में आने वाले सभी संकट शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। और ये संकेत माने जाते हैं कि यह हमारे सपने की हकीकत बन जाती है। तो इस प्रकार के सपनों को अपने तक ही रखना चाहिए। ये अमूर्त हैं और तब तक वास्तविक नहीं होते हैं जब तक हम उनके प्रति सजग नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, तो ज़्यादा किसी व्यक्ति को दोस्तों अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सपने क्यों आते हैं। तो लोगों को सपने जो नीचे की जो रैपिड आई होती है, जिसको मोमेंटम रैप स्लीप के दौर में जो आते हैं, और यह अवस्था रात से में दूसरे हिस्से से आती है और इस दौरान ज़्यादा सपने दिखते हैं जो अचेतन व चेतन मन के बीच सेतु की तरह काम करते हैं। तो सपने में अनाज दिखाई देना और अच्छा माना गया है, उसका संकेत होता है कि अच्छे खासे धन लाभ का परिणाम है। और सपने का फल कब मिलता है दोस्तों? शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार कोई भी स्वप्न शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और कृष्ण पक्ष की द्वितीया के स्वप्नों का देरी से फल प्राप्त होता है। और कोई किसी के सपने में क्या आता है, सपने में हमें अपनी भावनाओं को संशोधित करने में मदद मिलती है। और सपने में हमारी भावनाओं को समझते हैं
और समस्याएं कठिन नहीं होती हैं। सपने कितने दिनों तक सच होते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के सपने साकार होते हैं और हिंदू धर्म के अनुसार बहुत पवित्र माना गया है। भक्ति यानी जो 3 बजे से 5 बजे के बीच में जो सपने दिखते हैं उनकी सच की संभावना 100% बढ़ जाती है। तो दोस्तों, और उनके साकार होने की भी अधिक मान्यता होती है। तो शास्त्रों की गणना के अनुसार 1 से 6 माह के बीच में सपने, कोई भी सपना हम देखते हैं 1 से 6 महीने के अंदर वह सपने सच हो सकते हैं। डरावने सपने आने पर और सोते समय अगर किसी को डरावने सपने आते हैं तो सोते समय अपने तकिया के नीचे पीपल की जड़ रखेंगे तो आपके सपने जो सपने आते हैं तरह तरह के, जिनका कोई अर्थ विहीन होते हैं, तो सपनों से दोस्तों हमें भविष्य के होने वाली कुछ जो नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ें होती हैं उनका भी इंट्यूशन हमारे जीवन में होता है। ये हमारे शास्त्र और मर्यादा की नीति कहती है। मनोवैज्ञानिकों का इस प्रकार के तथ्य प्रमाणित तथ्य है। तो दोस्तों, सोते समय अगर ज़्यादा आपको सपने आ रहे हैं तो एक तो आप पीपल की जड़ को अपने तकिया के नीचे रख करके सोएं। कभी फिर सपने आपको निराधार सपने नहीं आएंगे। और सोते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 5 बार जप करके आप सोइए। भगवान शिव में ओम नमः शिवाय का जाप करना, ये भी स्वप्नों को बार बार आने से रोकते हैं। तो यदि सपनों में बाढ़ या गंदा पानी दिखता है तो दोस्तों, मैंने मूल कारण जो है मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत लोग सपनों के साकार दुनिया में जीते हैं और बहुतों को इस प्रकार के सपने दिखते हैं। तो कभी कभी हमें भी इस प्रकार का एहसास होता है। तो तब हमने इसके बारे में मैंने खुद चिंतन किया। तो ख़ास चीज़ें मैंने अपने आप सबके संज्ञान में लाने का प्रयास किया। यदि सपने में बाढ़ या गंदा पानी किसी को दिखता है तो ये सपने शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार अशुभ होते हैं। और सूर्यास्त देखकर समुद्र देखना अशुभ माना जाता है। सूर्यास्त है, समुद्र है, गंदा पानी है और बाढ़ है, इन चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो आपको अपने जीवन में आगे सतर्क होने की आवश्यकता है। तो रोज़ सपना दिखता है तो किसी व्यक्ति को विशेष से ज़्यादा अटैचमेंट की भावना आती है। यानी रोज़ अगर आपको सपने, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जातक को अगर रोज़ सपने कोई न कोई सपना दिखता है तो इसका मतलब है उस जातक का किसी व्यक्तिगत आदमी से अटैचमेंट है, उससे संपर्क है। तो सपने सच क्यों नहीं होते हैं? सब कुछ हम देखते हैं दोस्तों, अच्छा बुरा सब कुछ देखते हैं, लेकिन सपनों का कोई दुनिया नहीं होती है। सपनों की दुनिया में जीना निराधार होता है। तो इसके 3 कारण हैं। सपने कभी सच नहीं होते हैं और सहज जो हमें किसी चीज़ की ओर ले जाते हैं। दूसरा, सपने को पूरा करने में एक सबक होता है। और तीसरा, हम सिर्फ सपने को पूरा करने का अनुभव करते हैं। तो सपने सत्य इसलिए नहीं होते हैं, इसके 3 कारण। सपने कभी भी सच नहीं होते और इसका कोई रास्ता नहीं होता है जो हमें किसी लक्ष्य या चीज़ की ओर नहीं ले जा सकता है। सपने को पूरा करने में एक समय होता है और तीसरा, हम सिर्फ सपने को पूरा करने के
करने का अनुभव अपने जीवन में करते हैं उसको। तो सपने में दोस्तों स्वयं को देखना शुभ संकेत माना गया है। अगर हम सपने में स्वयं को देखते हैं तो वह हमारे लिए शुभता का सूचक है। प्रकृति तरक्की का द्योतक माना जाता है। सपनों का भाव विशेषज्ञों के अनुसार, जो लोग ज्ञानी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि मस्तिष्क में जो रैम नींद उत्पन्न करता है और हमारा जो मस्तिष्क है वह सपने उत्पन्न करता है। और सपने में प्यार बढ़ता है, पीड़ा और जीवन की नई शुरुआत, सकारात्मक बदलाव, चतुराई से जुड़ाव के संकेत होते हैं। तो सपने हमारे मस्तिष्क के रेम टेम्पोरल लोब के अंदर हिप्पोकैम्पस से हमारी याद रखने की, कल्पना करने और सपने देखने की क्षमता में केंद्रीय भूमिका अदा करता है। तो सबसे ज्वलंत सपने वास्तविकता की एक उल्लेखनीय प्रतिक्रिया है, जो अलग अलग वस्तुओं और कार्यों व धारणाओं का एक विस्तृत मतिभ्रम अनुभव हम मानते हैं। इस प्रकार दोस्तों स्वप्न विभिन्न प्रकार की विचारों और भावनाओं, संवेदनाओं का एक क्रम है जो आमतौर पर निद्रा या अचेतन की अवस्था में उस चरणों के दौरान मन में अनैच्छिक रूप से प्रकट होते हैं। और इस प्रकार सपनों की दुनिया कहीं कहीं हमारे भावों को, हमको इंट्यूशन यानी हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तन, सुख दुख की अभिभूति को प्रकट करने के भावों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। तो सत्य की इसी अनुक्रम में दोस्तों स्वप्न और सत्य। तो सत्य की परिभाषा तो क्रियाओं, विचारों का प्रस्तावों की जो संपत्ति, जो सामान्य प्रवचन में तथ्यों को सहमत होने या यह बताने के लिए कि कहा जाता है कि सत्य विश्वास का उद्देश्य है। तो सत्य के दोस्तों व्यावहारिक सत्य व वास्तविक सत्य, जो सत्य अर्थ में जैसा देखा सुना अनुभव किया जाता है वैसा ही उसके साथ वैसा ही वह बोला जाता है, उसी का अनुभव किया जाता है, वो वास्तविक सत्य है। वह जो है व्यावहारिक सत्य है, जो हम सुनते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो देखते हैं, वही हम एक दूसरे को बताते हैं, वही जो है व्यावहारिक सत्य है। तो जीवन का सत्य जब हम धर्म कार्य की स्थिति में होते हैं तो तभी गलत कार्य की ओर जाते हैं। अगर हम कभी गलती से गलत कार्य की तरफ जाते हैं तो धर्म में हमारे जीवन का शाश्वत आभास होता है। और यही दोस्तों हमें विवेक की उत्पत्ति का सही मार्ग का अनुसरण करवाता है। तो गीता में दोस्तों कर्म पर हमारा अधिकार है और फल पर नहीं। तो सत्य की पहचान, सत्य के लिए समर्थन या व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। सत्य हमेशा अडिग होता है, अटल होता है, आधारभूत होता है और हम न इसको घटा सकते हैं, न इसको बढ़ा सकते हैं। उसका एक स्वरूप होता है और कोई सीमा उसकी तय नहीं होती। तो सत्य एक होता है, उसी प्रकार सत्य का भी स्वरूप एक होता है। तो भगवद गीता में दोस्तों सत्य क्या है? श्री कृष्ण को परम सत्य मानना न मानना यह उनके अधिकार का क्षेत्र है।
अलग अलग मानवों के द्वारा अलग अलग सोचों के अनुसार, अलग अलग विधाओं के अनुसार भगवान को सत्य मानना और ना मानना मानव जीवन की अपनी परिकल्पना है। सत्य कभी असत्य में परिवर्तित नहीं हो सकता है और समता यह कोई कल्पना नहीं होती है। तो सत्य या सत्यता का वास्तविक अनुरूप, वास्तविकता या वास्तविक चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराना, वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करना, विश्वास प्रस्ताव की वास्तविक सहज जीव का सबसे बड़ा सत्य इस संसार में दोस्तों मृत्यु है। इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और मौलिकता का सत्य और अस्थायी अस्तित्व का सत्य और मार्ग का सत्य, ये तीनों सत्य के तीन साथी हैं। मौलिकता का सत्य है, अस्थायी अस्तित्व का सत्य है और मार्ग का सत्य, यानी जीवन का अंतिम सत्य काल है। इस चीज़ को दोस्तों हमें सूक्ष्म रूप से सोचना चाहिए। तो जीवन का सबसे अंतिम सत्य काल है और परम सत्य परम ब्रह्म परमेश्वर या परमात्मा है। तो वासुदेवम सर्वज्ञ, यानी परमात्मा के सिवा कुछ भी सत्य संसार में नहीं है। इस सृष्टि में परमात्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है। तो सत्य ही क्यों बोलना चाहिए? मन की शांति के लिए। क्रोध, जंजाल, अपना पराया, अयंग निजो परोवेति गणना लघुचेतसानाम उदारचरित्राणाम वसुधैव कुटुम्बकम। ऐसी अनुभूति को अपने विचार में रखने पर और इनकी एकमात्र औषधि मात्र शांति है। शांति से हम क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं, मोह पर नियंत्रण कर सकते हैं, द्वेष पर नियंत्रण कर सकते हैं और अनेक प्रकार की बुराइयों का, लड़ाई का, झगड़े का सबसे बड़ा स्वरूप अगर है तो हमारे जीवन की अगर औषधि है, शांति से बड़ी औषधि संसार में कुछ नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी बीमारियों से ग्रस्त है तो उसके जीवन में शांति सबसे बड़ा उसकी औषधि है। इसी औषधि का उसको घूंट पीना चाहिए। तो दुनिया में दोस्तों हमेशा सत्य सफल हुआ है, सत्य साकार हुआ है और सत्य की हमेशा विजय हुई है, सत्य की विजयश्री हुई है, सत्य को ही विजयश्री प्राप्त हुई है। तो सत्य का आधार प्रेम और विश्वास है, जिसके अंतर्गत हम किसी चीज़ को छुपा नहीं सकते। कहने को दोस्तों सत्य की अनेक परिभाषाएं हैं। अनेक लोग कहते हैं सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उसकी गूढ़ता को समझिए, सत्य की वास्तविक अंतःकरणता उसकी जाइए, तब हमें पता चलता है कि सत्य का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो सत्य का आधार प्रेम और विश्वास है। जहाँ प्रेम शांति का आभास होगा वहाँ सत्य का अस्तित्व बढ़ेगा और जहाँ प्रेम और विश्वास होगा वहाँ पर सत्य जगेगा। तो हम किसी चीज़ को, सत्य को दोस्तों कभी छुपा नहीं सकते हैं। और जो जीवन में विवेक की शक्ति को समझ गया, इस संसार महानाट्यशाला में जितने भी प्राणी रखते हैं उनमें मानव जो है सबका मुख्य अधिष्ठाता है। मानव के अंदर ज्ञान अज्ञान की सब धारणाएं विद्यमान हैं। तो विवेक की शक्ति को जो अच्छी प्रकार समझ गया, विवेक कहाँ से पैदा होता है? विद्या और बुद्धि से विवेक की उत्पत्ति होती है।
ठोस बुद्धि और ठोस विद्या जिसके मन में होगी, जो उसकी वास्तविकता को समझेगा, वहाँ विवेक का उद्भव होगा। वही विवेक हमको लक्ष्य की प्राप्ति और सफलता की तरफ उजागर करेगा, को प्रेरित करेगा। तो यह सत्य की खोज वही इंसान कर सकता है जो विवेकी हो, और जीवन में सत्य की कभी हार नहीं होती है, और सत्य हमेशा जीवन तो होता है, हमेशा सत्य होता है, अमर होता है। तो भगवान ने गीता में 5 सत्य बोले हैं दोस्तों। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और परम। हमारे जीवन में गीता में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने 5 सत्य को सबसे प्रभावशाली माना है, जिसमें ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, काल है और हमारा कर्म है। यही हमारे सत्य के सबसे बड़े मानक हैं। इसी से हम अपने जीवन को सत्य की निष्ठा, सत्य के साथ अपने जीवन को यापन करके अपने जीवन को सामाजिक परिदृश्य में उजागर करके ऐसी भावनाओं को अपने अंतःकरण में, सत्य के वास्तविक स्वरूप को अपने चित्त में उसकी रचना करके, चित्त में उसको प्राप्त करके हम सत्य के अंतस तक पहुँच करके समान आचार संहिता का संचार कर सकते हैं। तो सपने और सत्य, इसके स्वरूप को समझने के लिए हमें स्वप्नों की दुनिया में किस प्रकार से जीवन, कौन से सपने हमको साकार बनाते हैं और उन सपनों का सत्य क्या होता है, उसके संबंध में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबके हार्दिक मंगल भोग की कामना के साथ सबका स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों आज के विचार मंथन में मैंने स्वप्नों और सत्य के बारे में जो भाव व्यक्त किए, सभी लोगों को अपने मन में इस बात में सोचना चाहिए, और सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य हमेशा शांति की प्राप्ति का द्योतक है। सत्य हमेशा अमर रहता है, तो उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। और सबसे बड़ा सत्य मैंने जो बताया दोस्तों, मृत्यु जो है मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा सत्य है। उसके अलावा परम ब्रह्म की प्राप्ति करना और भगवान की प्राप्ति करना, जीवन का आत्म शक्ति परमात्मा की प्राप्ति है, और परमात्मा के सिवा सत्य कुछ भी नहीं है। और सत्य ही क्यों बोलना चाहिए, यह मन की शांति का सबसे बड़ा द्योतक है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, इसी प्रकार के भावों से मेरे मनोबल को भी बढ़ाते रहें। सब लोग प्रसन्न रहें।